राष्ट्रीय स्तर पर, और आज उसके बारे में ही प्रेस ब्रीफ परम आदरणीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी आप सभी लोगों को देंगे। जो संगठन है जो बनाया गया है वो है दिल्ली स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, और उसी बारे में प्रेस ब्रीफ है, बहुत महत्वपूर्ण है। मंच पर जो है आप सभी जानते हैं दिल्ली प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी जो इसके पूरे संयोजक हैं, डॉक्टर अनिल गोयल जी सह संयोजक हैं, श्री पुनीत अग्रवाल हैं जो आईटी के हमारे हेड हैं, सत्यनारायण गौतम जी हैं जो सह संयोजक हैं। और अब मैं इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करने के लिए परम आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि वो आप सभी को संबोधित करें। धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी। सभी प्रेस के बंधुओं को नमस्कार, हमारे फोटोग्राफर साथियों को भी नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे हेल्थ वॉलंटियर अभियान के दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल गोयल जी जो उनकी टीम में सह संयोजक हैं, और पुनीत अग्रवाल जी, और हमारे मीडिया प्रमुख नवीन गुप्ता जी, हमारे को कन्वीनर ममता जी, और सत्यनारायण गौतम जी भी हमारे इस पूरे अभियान के सह प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री जी कोविड से निपटने के लिए उनके आशीर्वाद से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान ये शुरू किया गया है, और दिल्ली में 12,500 ऐसे हेल्थ वॉलंटियर हमारे हर बूथ पर तैनात होंगे। आपने देखा होगा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जो त्रासदी हुई है, उन त्रासदी को ध्यान में रखते हुए जहां एक ओर सरकार अपने कदमों से अपने कार्यक्रमों से जनता को सुविधा प्रदान की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें सेवा ही संगठन चलाकर लोगों की मदद की है, और लोगों को भोजन देना, राशन देना, मदद करना हमारे जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये बखूबी किया गया है। हम लोग नहीं चाहते कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तीसरी लहर आए। हम नहीं चाहते कि कोई भी नहीं चाहता कि तीसरी लहर आए, लेकिन कोई भी प्राकृतिक आपदा, महामारी, उसका बचाव करने के लिए उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। यहां मैं कहना चाहता हूं कि जहां दूसरी पार्टियां इस बहुत ही संकट के समय राजनीति कर रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हम दिल्ली के अंदर हर बूथ पर हेल्थ वॉलंटियर तैयार करेंगे। 12,500 ऐसे हेल्थ वॉलंटियर बनाए जाएंगे, जिसमें 28 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ किया, और अब हम 7 अगस्त को दिल्ली के अंदर यह अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। इसके पहले चरण में 7 अगस्त को हर जिले से 4 ऐसे हेल्थ वॉलंटियर का प्रशिक्षण किया जाएगा, और उसके बाद 10 से 15 अगस्त के बीच में हम मंडल स्तर पर हेल्थ वॉलंटियर का प्रशिक्षण करेंगे, और उसके बाद हम बूथ स्तर के हेल्थ वॉलंटियर को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। हर हेल्थ वॉलंटियर के पास कोरोना की गाइडलाइन होगी, उनको प्रारंभिक जानकारी होगी, उनके पास आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, हॉस्पिटल्स,
इन सब की जानकारी होगी। और खास बात इसमें है कि जो मंडल स्तर पर हेल्थ वॉलंटियर होंगे उनमें एक डॉक्टर भी होंगे, उसमें एक युवा साथी भी होगा, उसमें एक महिला कार्यकर्ता भी होगी। और जो पैंडेमिक में जो परेशानियां आती हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना, कोरोना बिहेवियर के बारे में, उसके उपचार के बारे में जानकारी देना और फिर उनको सही सलाह देकर डॉक्टर के पास पहुंचाना, अस्पताल तक पहुंचाना, ये काम इस तीसरी लहर से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े अभियान के रूप में करने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हर व्यक्ति, हर देश का नागरिक वो सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और उसमें भारतीय जनता पार्टी किस रूप में योगदान दे सके, वो बहुत बड़ी एक बात है जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग ये कर पा रहे हैं। और हमें ये कहते हुए खुशी होती है कि हम एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने सेवा ही संगठन के कार्यक्रम को ऑन किया है और हम इसके आधार पर लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। जहां एक और सरकार की ओर से इस कोरोना पैंडेमिक में प्रधानमंत्री जी की ओर से सबको फ्री वैक्सीन देने का अभियान चलाया गया और चल रहा है और आज बहुत बड़ी संख्या के अंदर लगभग देश के 50 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जो कि आगे 3 महीने के अंदर देश का हर नागरिक उससे सुरक्षित होगा। फिर भी जो त्रासदी पिछले 2 कोरोना की महामारी में हम लोगों ने झेली है, देश और दिल्ली ने उसको देखा है, उससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। वो मानवीय नुकसान हुआ है, वो आर्थिक भी है, वो पूरे तंत्र को नुकसान करने वाला है। तो आगे हम इनसे बचाव करें, इसलिए ये हेल्थ वॉलंटियर स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान हम शुरू करने वाले हैं। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये अभियान, जब हम 7 अगस्त को ये अभियान शुरू करेंगे, जिसमें हेल्थ वॉलंटियर को हम प्रशिक्षित करने का काम शुरू करेंगे। एक जो टीम होगी उसमें हर जिले की टीम में, मंडल की टीम में एक डॉक्टर, एक महिला, एक युवा और एक आईटी का कार्यकर्ता होगा। जैसे आज हमारे आईटी प्रमुख हैं प्रदेश के, ऐसे ही जिले के आईटी प्रमुख होंगे, मंडल के आईटी प्रमुख होंगे, ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन करने का काम, लेने का काम और उसको जनता तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। जो भी इसका एक पोर्टल बनाया गया है, जो भी हेल्थ वॉलंटियर होंगे वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना उनका जरूरी है। जब तक वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक वो हेल्थ वॉलंटियर के रूप में उनकी पहचान नहीं होगी। और 7 अगस्त को हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे, जो कोरोना से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उस पर मिलेंगी। वो हॉस्पिटल के बारे में, दवाई के बारे में और भी अन्य जानकारियां मिलेंगी। ये अभियान देश का अभियान है, मानवता को बचाने का अभियान है, दिल्ली को बचाने का अभियान है। इस वैश्विक महामारी से लड़ाई में हम सब एकजुट हों और उस पर विजय प्राप्त करें, इसका ये अभियान है। इसमें हमारी टीम में बहुत सारे हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, डॉक्टर भी हैं और जो प्रमुख काम है उसमें कोरोना के विषय में जानकार बनाना, लोगों को अवेयर करना, मोहल्ले और कॉलोनियों में कोरोना के बारे में जानकारी देना, वार्ड में कोरोना के बारे में अवेयर करना, उनको समझाना, पल्स रेट, बुखार, ऑक्सीजन सैचुरेशन पर नजर रखना, आशा वर्कर, हेल्थ हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल से संपर्क करना और अगर लक्षण कम है तो उनको होम क्वारंटाइन करके उचित सलाह देना। आपने देखा होगा कि जिस समय ये कोरोना का दूसरा पैंडेमिक और पहला पैंडेमिक था,
तो बहुत से लोग जानकारी के अभाव में जिनकी हालात खराब हुए और फिर बाद में मृत्यु भी हुई उनकी, तो ऐसी सिचुएशन ना पहुंचे इसके लिए ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। इस टीम में हमारे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी वो प्रमुख हैं, सह प्रमुख डॉक्टर अनिल गोयल जी जो खुद एक डॉक्टर है, आईटी के रूप में पुनीत जी हैं, सत्यनारायण गौतम जी को कन्वीनर हैं, और हमारे विनोद सहरावत जी वो भी को कन्वीनर हैं, और एक प्रवक्ता है नीतू डवास वो भी को कन्वीनर है। हम सब मिलकर दिल्ली को बचाने का, दिल्ली को तीसरी लहर से बचाने का ये अभियान जो प्रारंभ करने वाले हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। और हम ये भी आशा करते हैं कि उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तीसरी लहर आए ही नहीं, लेकिन हम सिर्फ इस भरोसे पर नहीं रह सकते कि वो आए नहीं, हम प्रार्थना करें, हम उसके लिए फ्रंट पर आकर काम करेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। इसके साथ हमने मानवता को बचाने का ये अभियान जो लिया है, इस अभियान के बारे में आपको जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।